नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे, लेकिन एक कहावत है कि जब तक पाप का घड़ा पूरा भर नहीं जाता है, तब तक पतन की शुरुआत नहीं होती है। ममता बनर्जी के साथ लगभग इसी प्रकार से कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका पाप उन्होंने किया, और वो पाप किस किस रूप में किया। वो पाप इस रूप में किया कि कभी एक मंदिर को बंद कर दिया किसी खास समुदाय के लिए, तो कभी मां काली की खंडित प्रतिमा को एक प्रिजनर वैन में ले जाने की बात आई सामने, और इस सबसे भी ज्यादा कि जब एक बार मुहर्रम और जो खास करके नवरात्र के बाद जो विसर्जन का, यानी प्रतिमा विसर्जन का, मां दुर्गा के विसर्जन का होता है, वो दोनों एक ही दिन जब आ गया, तो उसमें मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन को ही उन्होंने रोकने का आदेश दे दिया। और इसके लिए बहुसंख्यक समाज को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा उसके ऑर्डर लाने के लिए कि उनको अपनी मां का प्रतिमा को विसर्जित करना है। उसके लिए ऑर्डर लाने के लिए कोर्ट जाना पड़े। और अगर ये बंगाल में हो रहा है, जहां पर कि मां दुर्गा को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, मां काली को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, ऐसे राज्य में अगर इस प्रकार की घटना घटे, तो आप समझ सकते हैं कि पाप का स्तर क्या हो सकता है। और ये ममता बनर्जी ने किया था, और उसी पाप का अब देखिए परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। परिणाम तो मिल गया, कल रिजल्ट भी आ गए, और जो ममता बनर्जी एक प्रकार से अर्श पर थी, अब वो फर्श पर आ गई है। यानी उनकी पार्टी अब बिल्कुल ही हाशिए पर है। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार चुनाव हार चुकी है ममता बनर्जी, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी को ये नहीं हो रहा है कि हाँ ठीक है, उनकी हार हुई है तो वो हार स्वीकार कर ले। वो अभी भी ये कह रही है कि ये हार उनकी हार नहीं है, उनको जबरदस्ती हराया गया है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर इसका ठीकरा फोड़ रही है, और यहां तक कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। अब इस्तीफा नहीं देगी तो इससे कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि पता है सभी को कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत वो शक्ति है कि वो उनको सैक करके नए गवर्नमेंट के लिए, नए गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, वो जो भी विधायक दल होगा, जो सबसे बड़ा विधायक दल होगा, उनको वो आमंत्रित कर देगा और उसके बाद सरकार बन जाएगी। तो ये सब घटनाक्रम है। क्या इसको ममता बनर्जी नहीं जानती है क्या? बिल्कुल जानती है ममता बनर्जी, लेकिन इसके बावजूद जान करके वो अपनी रेलिवेंसी बरकरार रखने के लिए कि वो अभी भी लड़ाई में है, लड़ाई लड़ रही है, आगे लड़ाई लड़ेंगी, और उनके कार्यकर्ता उनसे भाग ना जाए, छिटक ना जाए, इसके लिए वो ऐसे ऐसे तिक्रम अपना रही है। खैर, इस सब पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बातचीत से पहले आपको कुछ वीडियो और कुछ फोटो दिखाएंगे कि ये पाप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक मंदिर को आसनसोल में बंद रखा गया था, और जब भारतीय जनता पार्टी अभी जीती है, उसके बाद आज उस मंदिर को खोल दिया गया। यानी कि मां दुर्गा के मंदिर को बंद कर दिया गया था और उसके ताले आज खुल गए। तो ये पाप का घड़ा भर गया, इसका मतलब, और उसी का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी अर्श से फर्श पर आ गई। आपको पहले हम वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए, उनसे एक एक करके हर मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। हालांकि वो वीडियो किसी खास व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मैं फिर भी उनको कर्टसी के साथ उस वीडियो को चला रहा हूं। फेसबुक लाइव में आप सबको स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, बस्तीन बाजार का जो मंदिर है, श्री श्री दुर्गा माता मंदिर, यह मंदिर आज तक आप लोग देखते थे हमेशा बंद है। मंदिर को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स हुआ, पॉलिटिकल रीजन से मंदिर को जो है बंद करके रखा गया था, और ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है कि
एक मंदिर जिसको पॉलिटिक्स के दायरे में लाया गया था, कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में ये मंदिर को जो है बस्तीन बाजार में बंद करके रखा गया था। सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में हम लोगों के बस्तीन बाजार का जो ये मेन मंदिर था इसको बंद करके रखा गया था। आसनसोल का मूल निवासी होने के बाद भी हम लोगों को कभी ये मंदिर में दर्शन करने का मौका, सौभाग्य नहीं मिला। इसीलिए आज हम लोग जो है सबसे पहला काम जो कर रहे हैं, बस्तीन बाजार का ये मंदिर को जो है हम लोग खुले हैं। आप लोग देख सकते हो दुर्गा माता जी का मंदिर ये ओपन हुआ है। तो संजीव जी, आपने देखा कि ये इस मंदिर के ताले आज खुले हैं। क्या किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, वो भी भारत जैसे देश में, ऐसा हो सकता है, वो भी बंगाल में जहां पर कि मां काली को, मां दुर्गा को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, उस राज्य में इस प्रकार की घटना घटे और वो मुख्यमंत्री के आदेश से हो, क्योंकि वहां की जनता इस प्रकार से कह रही है कि मुख्यमंत्री के आदेश से उस मंदिर को बंद किया गया था। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, ये सेक्युलरिज्म की जो राजनीति है और उसका जो विद्रूप चेहरा है, सेक्युलरिज्म यानी राज्य के नजर में सभी धर्म समान है या राज्य को धार्मिक गतिविधियों से लेना देना नहीं। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को धार्मिक आस्था का प्रैक्टिस करने का अधिकार संविधान। लेकिन ये मंदिर बंद कब हुआ? 2011 में। कौन आई थी उसमें सत्ता में? यही टीएमसी, यही ममता बनर्जी। और जो वहां लोकल लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, हम पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते, उनका ये कहना है कि एक खास समुदाय बार बार धमकी देता था कि अगर ये मंदिर खुलेगा तो खून की नदियां बहा दी जाएगी। खून की नदियां, वो बांग्लादेश का कांड जो दीपू दास के साथ हुआ और मुर्शिदाबाद में हरिहर दास जी के साथ हुआ, खून की नदियां बहा दी गई। और कोर्ट से भी लोग आदेश ले आए, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी का गुंडा राज ऐसा था कि मंदिर नहीं। और यहां से आसनसोल उत्तर से, और ये बास्तीन बाजार वहां का मेन बाजार है, आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने वादा किया था कि जीतने के वो 24 घंटे के अंदर मंदिर खोलेंगे। और मैं बताऊं कि आज से पूजा पाठ वहां शुरू हो गई। तो सवाल है कि आज प्रशासन क्यों नहीं रोकने गया? आज कोई विशेष वर्ग का आके उसने तलवार क्यों नहीं चमकाया? आज ऐसा क्या हो गया कि वो मंदिर खुला तो ना मंदिर खुलवाने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ी, ना उसको रोकने के लिए एक विशेष शांति प्रिय समुदाय के लोग आए, तथाकथित शांति प्रिय, आज बड़े शांत हो गए। एक बात बताऊं, ये सेकुलरिज्म का एक तरफा बोझ सनातन लोगों पर या बहुसंख्यकों पर डालकर विपक्षी दल इस बात को भूल गए हैं कि वो 10%, 12%, यहाँ की 20% भी अल्पसंख्यक वोट से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब सारे अपोजिशन बंगाल में अगले 20 साल तक किसके लिए लड़ेंगे? आपस में मुस्लिम वोट के लिए लड़ेंगे। सीपीएम को भी वही वोट पसंद है, ममता को भी वही वोट चाहिए, कांग्रेस को भी वही चाहिए। इधर बहुसंख्यक को तो आप धकेल रहे हो ना कि बीजेपी की तरफ आओ जाओ, या आपने धकेला है। ये तथाकथित, देखिए लोग ये भूल जाते हैं कि 1947 में इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन, एक जिन्ना ने कहा कि हम, इस जिन्ना का ये कहना था कि इस्लाम जो है हिंदुओं के साथ नहीं रहेगा। और आसिम मुनीर, ये जब पहलगाम का नृशंस हमला हुआ था जिसमें धर्म पूछ पूछ कर मारा गया था, ये आसिम मुनीर फेल्ड मार्शल, फेल्ड आर्मी चीफ, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम हिंदुओं को अपने बराबर नहीं मानते, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। तो भाई सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। यही फिरहाद हाकिम, इसने ये कहा कि जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम
शरीयत लागू करेंगे। दूसरा, इसने ये बयान दिया था, मैं वो होगा तो मैं बयान भी कभी शेयर करूंगा आपके दर्शकों के साथ, है मेरे हम्म पास वो बयान हम्म सुरक्षित। उसने ये कहा था कि जो इस्लाम धर्म के मानने वाले परिवार में पैदा नहीं हुआ, अभागा है, वो बदकिस्मत है, वो नरक की आग में जले। हम्म और वो मिनिस्टर, राइट हैंड फिरहाद हकीम। तो ये मैं कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति का को आप हम्म खींचते खींचते वो तार को इतना खींचा कि अब वो वो टूट तार गया। ही टूट गई, और अब वो तार जुड़ेगी नहीं, क्योंकि वो हम्म तार खींचना बंद नहीं कर रहे हैं, और खींच रहे हैं और खींच रहे हैं। हम्म एक तो ये नहीं, घटना। संजीव जी ये बताइए तो, ये जो आखिर मंदिर को बंद किया गया था, तो ये उस वक्त से ही ये ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये अपने आप को तैयार कर ली थी कि मुस्लिमों का वोट उनको चाहिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है, और उसी के एवज में इस मंदिर को बंद किया गया था, और ताकि इससे मुस्लिम लोग जो है वो खास करके समुदाय विशेष वो खुश होकर के ममता बनर्जी के साथ आ जाए। मेरा ये कहना है कि ममता बनर्जी जो भी करे, अगर हम्म मुस्लिमों को ये लगता है कि मंदिर और काफिर, उनको हिंदू काफिर पसंद नहीं है, तो हम्म 10-12 तो भिखारी देश हैं अफ्रीका के, हम्म वहां वो चले जाए, हम्म पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए। जिस हम्म रोहिंग्या की बात करते हैं, रोहिंग्या को सऊदी अरब क्यों नहीं अपनाता है भाई? हम्म इस्लाम का किला पाकिस्तान क्यों नहीं अपनाता रोहिंग्या को? और अगर बहुत अच्छा भाईचारा है, तो हम्म इस्लामिक पाकिस्तान, इस्लामिक सरिया इमारत जो कहिए, अफगानिस्तान पे हमला क्यों करता है, उनके बच्चों को क्यों मारता है? हम्म तो आपस नहीं। में तो खूब लड़ोगे, और यहां एक हम्म ऐसे सहिष्णु बहुसंख्यक समाज को टारगेट कर रहे हो, जिससे हम्म काउंटर पोलराइजेशन। अब आइए, एक तो ये घटना थी प्रवीण जी, ऐसी कई घटनाएं, हम तो नहीं, छोटी छोटी एक वो तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कि कैसे एक मां काली की खंडित प्रतिमा को एक ऐसे वैन से ले जाया जा रहा है जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है। क्या इस वैन में मां काली की प्रतिमा को ले जाना सही है क्या? अगर मैं ये कह रहा हूं, वो तो किसी की सनातन की आस्था का सवाल। और ये हम्म जो ममता बनर्जी और टीएमसी और उसके जितने भी गुंडे हैं, वो तो ये हम्म कहते हैं कि अरे हम तो जय मां दुर्गा जय मां काली करते हैं। तो ये हम्म बताइए, प्रिजन वैन में ममता बनर्जी को अगर अभी ले जाया जाए कहीं, वो हम्म इस्तीफा तो दे नहीं रही है, तो उस पर हम्म टीएमसी का क्या कहना होगा? वो तो माँ काली की प्रतिमा है, और वो देखिए, वो हम्म माँ काली की प्रतिमा टूटी हुई मिली। कोई भी भंग हम्म प्रतिमा, जो भी सनातनी वो जानते हैं कि वो कोई दूसरे जो भी कर रहा है, असामाजिक तत्व के लोगों ने तोड़ी होगी प्रतिमा, और हम्म उसका क्या है, विधिवत उसके विसर्जन का प्रावधान। लेकिन उस हम्म बात को दबाने के लिए कि वो बात फैले नहीं, हम्म तो उसको तुरंत प्रिजन वैन में ले डाल दिया गया। मैं कहता हूं कि टीएमसी के जितने अपराधी हैं, हम्म उसको प्रिजन वैन में लेके घुमाया जाए। तो अभिषेक बनर्जी को घुमाया जाए, वो तो होम मिनिस्टर को धमकी दे रहा था ना, वो अभिषेक बनर्जी। बिल्कुल। तो उसको घुमाया जाए तो टीएमसी वाले बोलेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया, कांग्रेस वाले बोलेंगे अरे आज तो भारत ही खत्म हो गया। लेकिन हम्म सनातनियों के आस्था पर आप प्रहार करते हो, तो आप भूल जाते हो कि ये वो सनातन धर्म है जो ना जाने हम्म कितनी सभ्यताएं मिटी और रही, हमारी हस्ती नहीं मिटी। हम संघर्ष करते रहे, हम्म संघर्षों के रास्ते पर ही चलते रहे, और सनातन के संघर्ष पर ये सेकुलर भारत खड़ा है। नहीं तो अगल बगल हम्म कौन सा ऐसा मुस्लिम बहुल कंट्री है जो सेकुलर है? नहीं नहीं, इतना भी अगर आपको, क्या अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो क्या इस हद तक जाना पड़ेगा कि एक आप मंदिर बंद कर देंगे किसी, और जो बहुसंख्यक हैं उनकी आस्था का जो सवाल है, अगर वो मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने जाएंगे तो उसको आप रोक देंगे, या फिर और भी जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा था, या इसके पीछे का मकसद कुछ और था? नहीं, वही मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा था। लेकिन मुझे देखिए, पार्टी तो ठीक है,
सवाल ये हम्म, उठता है जब हिंदुओं के आस्था पर प्रहार होता है हम्म, तो जो मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं और जो हम्म, उनके नेता हैं वो सामने आके क्यों नहीं कहते कि भारत में मंदिर नहीं खुलेगा तो कहां खुलेगा? बिल्कुल। बंगाल की धरती पर जय मां काली जय मां दुर्गा के नारे नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे? और भारत में हम्म, अब इतना ही नहीं था प्रवीण जी, जय श्री राम आप बंगाल में बोलते के साथ जेल में ठेल दिए जाते थे, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता। ममता बनर्जी ने हम्म, बहुत अत्याचार किया, बहुत ज्यादा। और अत्याचार के साथ उसका अहंकार, और हम्म, वो अहंकार आज भी नजर आ रहा है। थोड़े तेवर ढीले हुए हैं लेकिन, और हम्म, अभिषेक तो चुप हो गया है, वो हम्म, बच्चा चुप हो गया है, वो राजनीति में बच्चा ही है वो अभी। हम्म, तो एक था ना कि अ, शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही नहीं कहा था कि वो दुर्योधन जो है, जो था असाध्य उसे साधने चला, हम्म, वो भगवान को ही बांधने चला। तो हम्म, भगवान माँ दुर्गा माँ काली को ही कैद करना चाहती थी ममता बनर्जी। आज टीएमसी हम्म। कैद हो गई, पैक हो गई। यानी कि और यानी यानी कि संजीव जी, आपको लग रहा है कि आज माँ दुर्गा और माँ काली ने एक प्रकार से अपना बदला ले लिया और ममता बनर्जी और पूरे टीएमसी को एक बार उसी प्रिजनर वैन में कैद कर दिया जिस प्रिजनर वैन से माँ काली की खंडित प्रतिमा को ले जाया जा रहा था। टीएमसी के तो अधिकतर नेता प्रिजन प्रिजन वैन में जाएंगे ही। अब ममता जाएगी या नहीं वो तो जांच के बाद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के हम्म, नाते उसकी भी बहुत हम्म, सारी जिम्मेदारी है। और ऐसा कई मुख्य उससे बड़े मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल लीडर लालू यादव थी, किससे कम तो नहीं थे, जेल काटना पड़ा उनको। तो जेल बिल्कुल। जेल जा सकती है, क्योंकि कल शाम में चीफ सेक्रेटरी ने एक आदेश जारी किया कि हाँ, कोई बंगाल भी के फाइल। किसी सरकार कोई भी फाइल मूव नहीं करेगी। और बहुत सारे लोग हम्म, तो सचिवालय जो कलेक्टेरिएट होता है जिले का, वो घेर के बैठे हैं कल से ही कि कलेक्टेरिएट से हम्म, कोई फाइल हम निकलने नहीं देंगे, चारों तरफ एक घेरा लगा के बैठे हैं। सोचिए। और एक घटना और है प्रवीण जी, 2016 में हम्म, पश्चिम बंगाल में मुहर्रम और विजयादशमी के जो हम्म, माँ दुर्गा जी का विसर्जन का होता है वो एक ही दिन हो गया। हम्म, तो उस पर तुरंत ममता बनर्जी ने विसर्जन पर रोक लगा हम्म। दी। मुहर्रम वहां के का जुलूस तो निकलेंगे लेकिन माँ दुर्गा का विसर्जन नहीं होगा। नहीं होगा, जबकि वह एक खुद एक सनातनी है, उसको पता है कि हम्म, विसर्जन का एक तिथि होता है, एक हम्म, नक्षत्र में एक ग्रह नक्षत्र देखकर एक खास तिथि निर्धारित की जाती है, एक समय निर्धारित किया जाता है, उस हिसाब से वो विसर्जन होता है। हम्म, शुभ अशुभ का ध्यान रखना पड़ता है, हर सनातनी को पता है ये बात। तो हम्म, ये रोक देना, और फिर लोग गए, हिंदू समाज हम्म, गया, सनातनी समाज हाईकोर्ट गया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला, अपना आदेश दिया कि एक हम्म, समुदाय के अधिकारों को दूसरे के लिए सीमित नहीं करता। और कोर्ट ने हम्म, कहा कि यह प्रशासन का मनमाना निर्णय। तो उस दिन तो हो गया ये विसर्जन, लेकिन 2017 में फिर रोक दिया ममता बनर्जी ने। हम्म, अच्छा, विसर्जन के लिए रूट निर्धारित करने, अनुमति लेना, रूट निर्धारित करके तब विसर्जन होगा। अब बताइए, जो ये कहती हम्म, है कि बंगाल तो माँ दुर्गा का है, माँ काली का है, तो माँ दुर्गा और माँ काली के प्रतिमा के विसर्जन के लिए परमिशन ममता सरकार में लेना पड़ रहा है, जो माँ माटी मानुष बांग्ला संस्कृति की बात करती है। तो ये हम्म, तुष्टिकरण। और देखिए आज मार्कंडे काटजू, जो तो लेफ्ट विंगर है बिल्कुल, ये लेफ्ट बिल्कुल। लिबरल विंग के सरताज हैं ये भी, और इन्होंने ममता बनर्जी को एक हिटलर और डेमोगॉग कहा। हम्म, और उन्होंने कहा कि इसने इतने गूंस पैदा किए हैं बंगाल में, जैसे हम्म, हिटलर का एसएस था जो चुन चुन कर लोगों को टेरराइज करता था, हम्म, वो खुद ममता बनर्जी इसी तरह से टेरराइज करती थी उसके उसके गूंस। हम्म। चलिए। ठीक है। चलिए और संजीव जी। उन्होंने कुछ उदाहरण दिया हम्म, प्रवीण जी, मैं एक दो उदाहरण की बात कर दूं कि प्रोफेसर हम्म, अंबिका महापात्रा, और ये भद्रलोक हैं, अंबिका हम्म, महापात्रा जादवपुर यूनिवर्सिटी के, उसको बिल्कुल। अरेस्ट उन्होंने किया गया था क्योंकि हम्म, उन्होंने सोशल मीडिया पे कार्टून बना दिया था जो ममता बनर्जी के विरोध में था, क्रिटिसिज्म में था, सटायर था वो कार्टून, बिल्कुल। और उसको जेल में डाल दिया, एक प्रोफेसर को जेल में हम्म, डाल दिया।
आप सोचिए, और ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, फ्री स्पीच की। इनकी फ्री स्पीच इतनी है कि इनके बाल बच्चे सीएम बने, डिप्टी सीएम बने। और याद रखिए, अखिलेश हम्म की भी सत्ता का प्रारंभ मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हुआ। जब हम्म जाट समाज की दो लड़कियों के साथ एक खास समुदाय के लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, और जब उनके भाइयों ने बदला लिया तो उन दोनों भाइयों को काट दिया गया, हत्या की गई हम्म बेरहमी से। और फिर इसके जवाब में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जल उठा, और वो जो जला तो सपा की अर्थी निकल गई, और वो अर्थी अभी तक लखनऊ नहीं पहुंची है। कहां पहुंची है हो सकता है अखिलेश को ही पता हो। और आज शुभेंदु अधिकारी ने बोला भी है कल जीत के बाद हम्म कि ममता खत्म, राहुल खत्म, राहुल भी खत्म, और तेजस्वी खत्म, और अब अखिलेश खत्म हो जाए। संजीव जी, एक आखिरी सवाल कि आपको नहीं लगता है कि अगर इसी प्रकार से समुदाय विशेष का यानी खास समुदाय का तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अगर और भी लोग और भी दल या और भी नेता करते रहेंगे तो उनका भी हश्र यही होगा जो ममता बनर्जी का हुआ है? हो चुका है। आज कांग्रेस कहां है? 400 सीटों वाली कांग्रेस आज कहां है? कितने राज्यों में है कांग्रेस की सरकार? और तो आगे आप जब क्या इलेक्शन कहते हैं, होगा, इसका मतलब है कि सुधरने की जरूरत है इन नेताओं को, अपने अंदर उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो इसी पर सिर्फ नहीं फोकस करे कि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम का वोट ले लें। अगर बहुसंख्यक आपसे नाराज हो जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात अब कम से कम नेता स्वीकार करेंगे क्या? अपोजिशन के जितने भी लीडर है वो मॉडर्न डायनेस्ट है। जैसे एक पुराने राजे रजवाड़ा थे, ये नए राजे रजवाड़े, ये सब क्या है? राजे रजवाड़े वाली इनका बिहेवियर है। तो ये सुनते कहां है किसी की? ये आंख से नहीं देखते हैं, जो कान में इनके चापलूस कहते हैं वही सुनते हैं। उसी आंखों से देखते हैं, जो चापलूसों की आंखों। इन्हें चापलूस चाहिए, इन्हें फ्री थिंकर कहां चाहिए। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के जरिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको क्या लगता है कि अब कम से कम भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और जो बहुसंख्यक को नाराज करेगा उनका पतन इसी तरह से होता रहेगा। इसलिए जो भी नेता इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कम से कम जरूर अब अपने अंदर सुधार करें, आत्ममंथन करें कि आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।